आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसे युगपत समीकरण भी कहते हैं। इसको जब भी इसका आलेख बनाया जाता है या ग्राफ पेपर पर इसे प्रदर्शित किया जाता है तो यह एक सरल रेखा के रूप में हमको दिखाई देती है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण में स्पष्ट है कि इसमें दो चर का प्रयोग किया जाएगा और रैखिक समीकरण है, अर्थात उस चर का जो घात होगा वह एक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका मानक रूप, दो चरों का रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं हम इसका। तो इसे ए एक्स बी वाई बराबर सी के रूप में लिखा जाता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स और वाई जो है अचर राशि है और इनकी जो घात होगी वह एक होगी, की घात एक होगी। तब इसे हम दो चर चूंकि प्रयोग हो रहे हैं उनकी घात एक है, इसलिए हम इसे दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे हम इनके गुणांकों को अगर देखें तो उसके आधार पे हम कुछ चीजों को जान सकते हैं। जैसे हम दो निकाय ले लेते हैं या दो रेखा का समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए पहला है a1x प्लस b1y बराबर c1। इसी तरीके से a2x प्लस b2y बराबर c2। ये हमारे पास दो रेखाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके आधार पे हम बता सकते हैं कुछ चीजों को। तो पहली चीज ये है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अर्थात यदि हम पहले समीकरण को, अगर इसे हम पहला समीकरण कहें और इसे दूसरा समीकरण कहें, तो पहले समीकरण से हमें एक रेखा प्राप्त होगी, दूसरे समीकरण से भी हमको एक रेखा प्राप्त होगी। और ये स्थिति अगर है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसका अर्थ है अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरा देखिए, यदि हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 मिलता है, तो इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अर्थात कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा स्थिति हो सकता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे
सी। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इसका अर्थ है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। समपाती का अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, एक दूसरे को ढक लेंगी। तो दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः इनके अनंत हल होंगे। इस तरह से हमने मानक समीकरण देखकर हम रेखाओं के बारे में बता सकते हैं कि हमारे जो समीकरण दिए हुए होंगे उनसे किस प्रकार से रेखाएं प्राप्त होंगी और उनका हल होगा तो किस तरह से हल होगा, या हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे। तो इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है आलेख विधि, और चौथा है सूत्र विधि। आगे की क्लासों में हम इन विधियों के द्वारा इस तरह के समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे और उनको हल देखेंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है। तो इन विधियों को हम अगले क्लास में सीखेंगे। इस तरह से आज हमने देखा कि दो चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है और उसके आधार पे हमने दो रेखा का मानक समीकरण लिखा और उनके गुणांकों की तुलना के आधार पर हमने बताने का प्रयास किया कि उसके द्वारा प्राप्त आलेख किस प्रकार से होगा और उन रेखाओं का हल होगा तो किस प्रकार से हल होगा, क्या वह अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो आज हमने इन सारे चीजों पर चर्चा की है। अगले क्लास में हम इनके विधियों को देखेंगे किस प्रकार से हल किया जाए।